अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। जो टेस्ट हमारा फ़ेज़ 1 का टेस्ट है 22 अक्टूबर 2023 को हुआ है, उसके जो एमसीक्यूज़ आए हैं मैथमेटिक्स के पार्ट में टेस्ट में पूछे गए हैं वो सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड फ़ेज़ वालों के लिए, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आज हम वो सॉल्व करेंगे मोस्टली, क्योंकि जो सेकंड फ़ेज़ के एमसीक्यूज़ होते हैं वो फर्स्ट फ़ेज़ वाले ही रिपीट होते हैं मैथमेटिक्स में स्पेशली, क्योंकि जो इनमें सिर्फ क्वेश्चन वही होता है, सिर्फ वैल्यूज़ जो है ना वो चेंज करके पूछे जाते हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो काइंडली जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं हमारे पास मैथमेटिक्स के पार्ट्स को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ये फ़ेज़ 1 में जो पूछे गए हैं टेस्ट में 22 अक्टूबर को जो टेस्ट हुआ था फ़ेज़ 1 वालों का, और फ़ेज़ 2 वालों का जो सेकंड फ़ेज़ वालों का टेस्ट है वो 29 अक्टूबर को है। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, अ नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 5, द सम ऑफ द नंबर इज़ 90, फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इसमें ये ना वर्ड प्रॉब्लम्स है तकरीबन, जो इस साल जो काफ़ी जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछी गई हैं। तो इसको आप कॉन्सेप्ट से समझिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इसी तरह का ही क्वेश्चन जो है वो सेकंड फेज़ में आएगा, सिर्फ वैल्यूज़ जो है ना वो चेंज होती हैं थोड़ी सी। तो ध्यान से इसको जो है ना समझने की कोशिश कीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है, नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाय 5। हमने लेट कर लेना है कि वो नंबर जो है ना वो एक्स है। नंबर एक्सीड्स, जो नंबर है वो हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है, इज़ इक्वल टू नंबर बाय 5, एक्सीड्स नंबर बाय 5। जो दूसरा नंबर है वो है y, वो एक्सीड कर रहा है 5 के, तो y + 5 कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, द सम ऑफ द नंबर इज़ 19। अब इनका जो सम है ना, ये दो नंबर हमने लेट कर लिए हैं, एक x और दूसरा नंबर y। अब इनका सम कहता है वो 19 है। द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 19, x + y = 19। ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई। अब कहता है फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब सिंपली हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये x की वैल्यू हमने ये इस वाली इक्वेशन में पुट कर देनी है। जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, वो हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो x की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो y + 5, x की जगह y + 5 आ गया, प्लस का y = 19। अब y और y 2y हो जाएगा, प्लस का 5 = 19। अब ये प्लस का 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये 2y = 14। ये प्लस का 5 उधर जाके जब आएगा तो 19 - 5 हो जाएगा। 19 - 5 कितना होता है, 14। अब हमने y की वैल्यू मालूम करनी है, 2y अब 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y = 14 / 2। 2 को 7 टाइम्स 14 पर जाता है। ठीक है, तो 7 इसका आंसर आ गया। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7। अब इस 7 को हमने x की वैल्यू मालूम करने के लिए मालूम करना है, तो इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब x = इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x = y + 5। x की वैल्यू हमने मालूम की है वो कितनी है, y की वैल्यू हमने मालूम निकाली है यहाँ पर, वो कितनी, 7। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, y की हमें मिल गई है 7। 7 + 5 कितना हो गया, 12। अब ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, x की वैल्यू हमारे पास आई है 12 एंड y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7। अब वो कहता है फाइंड द स्मॉलर नंबर। अब ये दो वैल्यूज़ हमने मालूम कर ली हैं, अब इन दोनों में से जो स्मॉलर है वो है 7, तो इसका 7 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 7, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो सेकंड फेज़ में पूछेगा। सिर्फ क्या कह देगा कि अगर ये 5 है ना, इसकी जगह कोई और नंबर दे देगा, या उसका बोलेगा कि यहाँ पर जैसे अब स्मॉलर नंबर पूछ लिया, वहाँ पे आपसे पूछ सकता है लार्जर नंबर। तो इसी तरह इसी वे में आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इक्वेशन बना के x और y की वैल्यू निकाल के, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है ना वो लार्जर नंबर पूछ सकता है और ये वैल्यू जो है वो चेंज कर सकता है। सिर्फ क्वेश्चन यही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, 85% ऑफ अ नंबर इज़ एडेड टू 24, द रिजल्ट इज़ द सेम नंबर, फाइंड द नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ये एवरेज परसेंटेज वाला क्वेश्चन है। परसेंटेज का मैंने आपको कंप्लीट लेक्चर में आपको बताया था, परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस साल आए हैं। तो मैंने कहा था कि जो परसेंटेज, एवरेज और ये इस तरह की मैंने लेक्चर्स जो बनाए थे, अगर जिसने वो देखें उसका इंशाल्लाह ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से सॉल्व हो गए होंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है हमारे पास, 85% ऑफ नंबर, वो नंबर क्या है हमारे पास, लेट कर लेना है, वो x है। 85% ऑफ x एडिड टू अ नंबर, प्लस 24, एडिड टू नंबर 24 इसमें ऐड कर दिया। अब कहता है रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर, इनका जो रिज़ल्ट है ना वो इज़ इक्वल टू वो है सेम नंबर, वही 24 जो है इसका रिज़ल्ट है। अब कहता है फाइंड द नंबर।
अब हमने क्या करना है, जो एक्स मालूम करना है, मतलब वो नंबर मालूम करना है। अब सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये है हमारे पास एक्स, ये प्लस का 24 इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये प्लस का 24 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। इसको आप फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब 85, ये 85x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू, ये 24 उधर जाके 24 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 24 में से 24 ज़ीरो हो जाएगा। 85x इज इक्वल टू 0, तो x इस क्वेश्चन में देखें ये 24 जो है ना वो सेम नंबर है, सेम नंबर, द रिज़ल्ट इज़ सेम नंबर, तो सेम नंबर हमारे पास जो हम मालूम कर लें वो है x, तो इसकी जगह भी x आएगा। ठीक है, ये मिस्टेक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 24। ठीक है जी, क्या कहता था 85% ऑफ अ नंबर इज़ एडिड, 85% ऑफ नंबर हमने लेट कर लिया, वो क्या है x है, इज़ एडिड टू 24 ऐड कर लिया इज़ इक्वल टू। अब क्या कहता था रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर, वो जो नंबर हमने निकालना है वही उसका रिज़ल्ट है, तो ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू आ गई। अब जब ये प्लस का 24 उधर जाके माइनस का हो जाएगा तो x माइनस 24। अब हमने क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है। अब जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है 100 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 85x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 24। अब ये कितना हो जाएगा 100x माइनस का 240। ठीक है, अब ये 85x सेम। अब जो x वाली वैल्यूज़ हैं वो हम उसको एक साइड पे ले जाते हैं और जो y जो हमारे पास नंबर है उनको एक साइड पे रख लेते हैं। अब x ये हमारे पास प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो जब 100 में से 85 जाएंगे तो 15x बच जाएगा। 15x इज इक्वल टू ये माइनस का ये हमारे पास क्या बच गया माइनस का 240। 15 अब ये जो 240 यहाँ पर माइनस का था, जब इसको इज इक्वल टू इस तरफ लाएंगे तो वो हमारे पास प्लस का 240 हो जाएगा, तो ये प्लस का 240। 15x इज इक्वल टू 240। अब हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो x ये 15x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 240 के साथ हम 15 को डिवाइड करवा देंगे। अब इस पर डिवाइड करवाएं तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है इसका 15 का इसके 1 टाइम, पीछे क्या बचता है हमारे पास 5 और 4 9 19, 15 6 90, तो 160 इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है डी। ठीक है, 240 को जब 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर 160, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसमें सिंपली 85% हमने निकालना था ऑफ नंबर एंड अ नंबर इज़ एडिड टू 24। आपने सिर्फ अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गई तो आपका जो आगे क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको एक दफ़ा अगेन समझ लें, 85% ऑफ अ नंबर इज़ एडिड टू 24। 85% ऑफ नंबर हमने लेट कर लिया, वो हमारे पास क्या है x है, प्लस इज़ एडिड टू 24, एडिड मीन्स प्लस 24 ऐड हो गया। द रिज़ल्ट इज़ द सेम नंबर, रिज़ल्ट का मतलब क्या है इज इक्वल टू, रिज़ल्ट उनका क्या है वो सेम नंबर ही है, वो सेम नंबर हमने जो लेट किया हुआ वो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया x। अब हमने क्या निकालनी है x की वैल्यू निकालनी। अब 85 की जगह हम परसेंटेज का क्या मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x सेम 24 सेम का सेम इज इक्वल टू x। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 85x डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू x माइनस 24। यहाँ से हमने 100 को मल्टीप्लाई करवाया इसके साथ, 85 इज इक्वल टू 100x माइनस 240। जब यहाँ से ये प्लस का उधर आ जाएगा, क्योंकि ये 85 इधर जाएगा, 100 माइनस 85 15x बच जाएगा। ये प्लस का करने के लिए हम उसको इस इज इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 15x इज इक्वल टू 240। 15x की वैल्यू निकालनी है, 15x के साथ मल्टीप्लाई और उसको डिवाइड करवा देंगे तो 160 हमारा आंसर आ जाएगा। अब वो इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ तो ये वैल्यू चेंज कर देगा, यहाँ ये वैल्यू चेंज कर देगा, तो इसी तरह का वो परसेंटेज का क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इट्स खतीजाज बर्थडे टुडे, आफ्टर 1 ईयर शी विल बिकम टू टाइम्स एज शी वाज 10 ईयर्स अगो, व्हाट इज़ द करंट एज। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कि उसकी करंट एज जो है वो x है। फॉर एग्जांपल हमने लेट कर लिया करंट एज खतीजा की वो है x है। अब x आ गया, ये आ गया हमारे पास x, इट्स खतीजाज बर्थडे। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर में इसके 1 साल के बाद, तो +1 हो जाएगा। शी विल बिकम 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एज शी वाज 10 ईयर्स अगो, मीन्स के x माइनस 10। जब भी वो पीछे जाएगा तो हम माइनस करेंगे, अगर फ्यूचर वाली एज पूछेगा तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में उसने हमारे पास पास्ट एज को हमने उसने दिया हुआ है, तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास अगर सेकंड फेज में वो पूछ सकता है तो वो
हमारे पास फ्यूचर की एज का भी पूछ सकते हैं। तो फ्यूचर की एज में हम प्लस करते हैं और जो लास्ट पास्ट में एज होती है उसमें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब इसमें क्या कहता है, शी वाज 10 ईयर्स अगो, मीन्स के x माइनस 10, व्हाट इज़ द करंट एज। अब हमने करंट एज इसकी जो है वो मालूम करनी है। अब सिंपली x प्लस 1 इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इजिकल टू 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 10 के साथ हो जाएगा, तो माइनस का 20, ठीक हो गया। अब हमारे पास है x प्लस 1 इजिकल टू 2x माइनस का 20। अब हमने x की वैल्यू निकालनी, इन साइड इनको एक साइड पे ले आते हैं, उनको एक साइड पे ले आते हैं, तो ये 1 ये प्लस माइनस का है तो जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 20 इजिकल टू ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा 21 और 2x माइनस एक्स क्या बच्चा हमारे पास x, तो ये हमारे पास x जो है वो उसकी करंट एज आ गई। लेट किया था हमने, उसकी करंट एज क्या है वो x है, तो x हमने मालूम कर लिया, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 21। ये हमारे पास एज के रिलेटिव क्वेश्चन था। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन में वो इसी तरह पूछ सकता है कि फ्यूचर आपके वो एज चेंज कर सकता है, तो ये वैल्यूज़ भी चेंज कर सकता है, वो फ्यूचर्स में पूछ सकता है, उसमें इसने पास्ट में बताया तो उसमें हमारे पास ये फ्यूचर में बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 6 मैन मेक्स 10 सोफ़ास इन 2 days देन इन हाउ मैनी डेज 8 मैन मेक्स 8 सोफ़ास। अब वो कहता है अगर 6 बंदे 10 सोफ़े 2 दिन में बना रहे हैं तो कितने दिनों में 8 बंदे 8 सोफ़े बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने मैन सोफ़ास और डे लिख लिया, 6 मैन मेक 10 सोफ़ास इन 2 days। अब वो क्या कहता है कि 8 मैन्स हैं और 8 सोफ़ास हैं और कितने दिनों में बना लें। तो हमने वो जो दिन मालूम करने हैं उनको हमने लेट कर लेना है एक्स पर। तो ये हमारे पास जब भी हमारे पास अब ये जो है वो दिन जो है वो बंदे बढ़ रहे हैं और दिन कम हो रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर को जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास नीचे को आ रहा है। बंदे जो हैं वो बढ़ रहे हैं और जो दिन जो है वो कम हो रही है, नीचे को आएंगे, ठीक है, मीन्स के नीचे के ऊपर डिवाइड होंगे, मीन्स के एक्स को डिवाइड करवाएंगे 2 से। ये मैंने इसकी इक्वेशन बना दी है, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 8। ये जो है वो इस तरह डिवाइड होंगे, हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मीन्स के या ये कम, जब बंदे ज़्यादा कम से ज़्यादा हो रहे हैं तो वो डिवाइड करवाने 6 डिवाइडेड बाई 8 और ये 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 10, ये दो ऊपर को जब मीन्स के तादाद सोफ़ों की वो इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम जब वो दिन मालूम कर सकते हैं। अभी इस इक्वेशन को ये क्रॉस मल्टीप्लाई और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, x डिवाइडेड बाई 2 वैसे का वैसे 10, अब ये कट रहा है 8 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 द 6 2 5 द 10, तो ये कितना हो गया हमारे पास 3 डिवाइड बाई 5। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है अगेन। अब इसको ये 5x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 के साथ हो जाएगा, तो 3 2 द 6, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू ये 5 डिवाइड मल्टीप्लाई और x के साथ हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 6 डिवाइड बाई 5 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1.26 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, वही जो एवरेज होती है, एवरेज या अर्थमेटिक मीन होता है। तो इसका मैंने आपको जो है उस लेक्चर में, अगर जिसने मेरे लेक्चर सुने मैथमेटिक्स के कंप्लीट, तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन ईजी होगा। तो इसका सिंपल एक फार्मूला है कि इन सब को ऐड कर दो डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइड बाई, इसका फार्मूला है अर्थमेटिक मीन का निकालने का, सम ऑफ टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। अब सम, इन सब का सम कितना हो जाएगा हमारे पास 45 और टोटल नंबर्स कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 45 को 5 से जब डिवाइड कराएंगे तो 9 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। अब इसी तरह वो अगर अर्थमेटिक मीन की जगह एवरेज क्या दे तो आपने एवरेज निकाल देनी है, परसेंटेज क्या दे तो परसेंटेज निकाल देती है। अगर किसी को नहीं निकालना थी तो वो जाके काइंडली जो मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं परसेंटेज के, एवरेज के, हार्मोनिक मीन, इस तरह सब जो है ना वो मैंने क्लियर करवाए हैं, तो वह जाके काइंडली वो वॉच कर ले लेक्चर्स को। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 10 12 एंड 15 एंड 18। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसको जो है मैं LCM के थ्रू करूँगा। जहाँ भी लीस्ट आ जाए उसका मतलब क्या होता है हमारे पास LCM। अब सबसे पहले इनका LCM निकाल लेंगे, 10 12 15 और 18। अब जिसको LCM निकालना नहीं आता है वो मैंने भी सिखाया हुआ वीडियो में, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, काइंडली वो जाके भी देख लें। LCM का क्वेश्चन भी आ गया है, तो नेक्स्ट फेज़ में भी LCM का क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। अब इसका LCM कैसे निकालेंगे, सबसे कम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 5 6 और 15 वैसे का वैसे 2 9 18। अब 2 का अगेन जा रहा है 5 3 15 और ये 9 वैसे का वैसे।
अब हमारे पास 2 का नहीं लगेगा, 3 का लगेगा, 5 वैसे का 3 बंदा 3, 3 5 द 15, 3 3 द 9, अगेन 3 का लग सकता है, 5 वैसे के वैसे, 1 वैसे के वैसे, 5 वैसे ही, 3 बंदा 3, अब 5 का लगेगा, 5 बंदा 5, 5 बंदा 5, 5 बंदा 5। जब तक इधर हमारे पास 1 नहीं बच जाता लास्ट में, तब तक हम एलसीएम लेते जाएंगे। और मैंने कंप्लीट वे आपको एलसीएम मालूम करने का बताया हुआ। अब हमारे पास क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई। अब जब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 दिए 36, 36 को 5 से जब मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 180। अब क्या निकालना है, लीस्ट स्क्वायर ऑफ विच इज़ डिविजिबल बाय 10, 12 एंड 18। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, जब ये हम इन सब को मल्टीप्लाई करवा लेंगे, इनका तो जो है ना वो देखो पेयर बन रहे हैं। अब जिसका पेयर नहीं अब 5 का पेयर नहीं बन रहा ना, इन सब को मल्टीप्लाई करवा के 180 को हम 5 से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। जिसका पेयर ना बन रहा हो, अब 5 का इधर पेयर नहीं है ना, यहाँ पे 5 की ज़रूरत है हमें, तो हम 180 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 900 आंसर आ जाएगा। तो ये इसका ही शॉर्ट ट्रिक्स थी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 1 एकड़ इज़ इक्वल टू डैश स्क्वायर। अब कह रहा है 1 एकड़ कितने स्क्वायर के बराबर होता है, 45,434, 34,343, 43,572, 43,560। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। 1 एकड़ इज़ इक्वल टू इतना स्क्वायर्स के बराबर होता है। ठीक है, 43,560 ये आप लोगों ने याद करना है। अब इसमें उसने एकड़ का पूछ लिया, तो आप में वो पूछ सकता है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 इंच में कितने मीटर होते हैं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, तो इनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इन अ सर्टेन क्लास द रेशो ऑफ अ मैन टू वूमेन इज़ 3:5 इफ़ द क्लास हैज़ 24 पीपल ऑन एंड हाउ मैनी ऑफ देन आर वूमेंस। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास जो है वो रेशो का क्वेश्चन है। रेशो के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ था, जिसने मेरी वीडियोस देखी हैं तो उसको ये फार्मूला भी पता होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये हमारे पास मैन टू वुमेन रेशो दिया हुआ है 3:5। अब इसका एक फार्मूला है, अगर उसने कहा कि वुमेन का रेशो बताओ क्लास में, तो वुमेन का फार्मूला हमारा वुमेन रेशो मालूम करने के लिए फार्मूला है हमारे पास, वुमेन रेशो डिवाइड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल पीपल्स। वुमेन रेशो हमारे पास कितना है, मैन टू वुमेन, वुमेन का रेशो हमारे पास 5 है, मैन का 3 है। तो वुमेन का मालूम करना है, वुमेन का रेशो 5 इधर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल रेशो उसने बताया हुआ हमें कितना है 8 है। टोटल रेशो हमारे पास कितना है, वो 8 है, वो उसने बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई टोटल रेशो हमने किस तरह निकाली है, उसको ऐड करके। ठीक है, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ गया। टोटल पीपल उसने बताया हुआ 24, तो 24 इधर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कंप्लीट द सीरीज। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार रिपीट हो चुका है एंट्री टेस्ट में, इंशाल्लाह अगेन जो है वो ये फेज़ में ज़रूर आएगा, सेकंड फेज़ में। तो इस क्वेश्चन में जो है ना वो हल्की सी ट्रिक की होती है, सिर्फ वो डिस्टेंस होता है नंबर्स के दरमियान, वो आपने देख लेना। अब इस क्वेश्चन में क्या किया उसने, 40, 4, 8, 9, 13, 14 और 18। अब इसमें क्या किया हुआ आपने देखना है कि 4 और 8 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 4 का, और 8 और 9 के दरमियान कितने का डिफरेंस है, 1 का। यहाँ पे कितने का, 4 का, यहाँ पे कितने का था, 1 का। अब 9 और 13 के दरमियान कितने का, फिर 4 का, और 13 और 14 के दरमियान डिफरेंस कितने का है, 1 का। ठीक है, तो ये इस तरह सीरीज़ चल रही है 4 1 4 1। अब ये आ गया, अब अगेन 14 और 18 के दरमियान कितने का डिफरेंस हमारे पास, 4 का। तो इसके बाद क्या आएगा, 1 का डिफरेंस आएगा, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 19। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो काइंडली जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।